हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक कौन है? विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक फेस्टिविटीज इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन हैं फ्लैग डे, बीटिंग रिट्रीट, चेंजिंग ऑफ द गार्ड या फिर रिपब्लिक डे परेड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस सेशन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बदलेगी, जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। 1 ईयर का कोर्स होता है पीडीएफ का। जितने भी हमारी वीडियोस आती हैं, सबके पीडीएफ्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। तो ये मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करके कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Patna Bird Sanctuary has been included into India's Ramsar network. It is located in which state? पटना पक्षी अभ्यारण्य को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने अनाउंस किया है कि भारत का जो रामसर नेटवर्क है, इसमें 2 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि 2 फरवरी 2026 को मनाया गया इस मौके पर। पहला है पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि ईटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है छारी रण, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। इन दोनों को ही रामसर साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 2014 में भारत में जो रामसर साइट की संख्या थी केवल 26 थी, और एट प्रेजेंट 98 है, यानी कि 276% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। आपको बता दें, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये साइन हुआ था रामसर, ईरान, 1971 में। रामसर सिटी है ईरान में, और भारत इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी बना 1 फरवरी 1982 को। विच एडिशन ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला वॉज इनोग्रेटेड इन फरीदाबाद? फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 39th। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला इनोग्रेट किया है। पार्टनर कंट्री इजिप्ट है। थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय है। ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म के द्वारा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इसमें सपोर्ट किया है। 2013 में इस फेयर को इंटरनेशनल लेवल का अपडेट कर दिया गया था, और जो भी आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, कल्चरल प्रैक्टिशनर्स हैं भारत से ही और या फिर एब्रॉड से भी, वो सब इसमें आकर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने क्राफ्ट्स दिखाते हैं। आप बाय भी कर सकते हैं। आदमपुर एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज विच एयरपोर्ट? आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर कौन सा हवाई अड्डा कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट को, जो कि पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, इसको रीनेम किया है। श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट इसका नाम हो गया है। वहीं लुधियाना स्थित हलवारा एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग को भी इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जो ये एयरपोर्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स बेस पर बना हुआ है, रायकोट सिविल डिवीजन ऑफ लुधियाना में, ठीक है, जो हलवारा एयरपोर्ट है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम? अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता वापस ले ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से ऑफिशियली बाहर हो चुका है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर है WHO का, यूनाइटेड स्टेट्स। तो फंडिंग पर असर भी पड़ेगा, जॉब कट भी होंगी WHO में। तो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था 1 साल पहले, कहा था कि ये चाइना सेंट्रिक है,
जो WHO का कामकाज है और कोविड पैंडेमिक को भी ये हैंडल नहीं कर पाया सही से। WHO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 7 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? विश्व में सोने के भंडार का सबसे बड़ा धारक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं राइट साइड में टॉप 10, और भारत की पोजीशन भी आप पाएंगे 7वें नंबर पर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और जो पब्लिक डिक्लेरेशन है, यही सब सोर्सेज है, इससे पता चलता है किसके पास कितना गोल्ड है। ठीक है, किस देश के पास इतना गोल्ड है, कितना परचेज करता है, सेल करता है, टोटल फॉरेन रिजर्व्स में कितना प्रोपोर्शन उसका गोल्ड का है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व है 8,133 टन ऑफ गोल्ड है इसके पास। फिर जर्मनी आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर इटली, चौथे पर फ्रांस, रशिया 5वें पर। इंडिया के पास 880.18 टन गोल्ड रिजर्व है और इस लिस्ट में भारत 7वें नंबर पर है। विच पुलिस फोर्स हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड? किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सिक्किम पुलिस। तो सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड दिया गया है इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस और प्रोफेशनलिज्म के लिए। इसे निशान भी बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड इसे निशान भी बोलते हैं। और जो इनकी यूनिफॉर्म होती है उसकी लेफ्ट स्लीव पर इसको पहना जाता है। इंडिपेंडेंस जब से हमें आज़ादी मिली उसके बाद से ही 14 स्टेट्स को ये ऑनर मिल चुका है और सिक्किम 15th स्टेट बना है ओवरऑल और नॉर्थ ईस्ट में तीसरा बना है। Which subsidiary of Abix Cash World Money received the in principle approval for payment service provider authorization at GIFT IFSC? Abix Cash World Money की किस सहायक कंपनी को गिफ्ट IFSC में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्राधिकरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बायोफोरेक्स। तो एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी जो कि एक सब्सिडरी है इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड की, और इसकी एक सब्सिडरी है बायोफोरेक्स। इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑथराइजेशन इसको मिल चुका है गिफ्ट IFSC में ये अपना काम काज शुरू कर सकती है। फर्स्ट ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड ग्रुप एंटिटी है जिससे ये मंजूरी प्राप्त हुई है। Who has been awarded the Wiley Research Heroes Prize 2025? 2025 का विले रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ये एक जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ मेंबर हैं। इन्हें विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 दिया गया इनके पॉलिसी ओरिएंटेड हेल्थ रिसर्च एंड इंक्लूसिव रिसर्च इम्पैक्ट के लिए। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन रिसर्चर भी बन गए हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है। विली रिसर्च हीरोज प्राइज की बात करें, ग्लोबल इनिशिएटिव है और जर्नल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस अवार्ड के लिए 5 विनर्स को चूज किया जाता है पूरे विश्व में। 2000 US डॉलर का इसमें मॉनेटरी प्राइज भी मिलता है। तो 5 लोगों को चुना गया, उनमें से एक डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। द मुख्यमंत्री एतिकोली तुतिपात स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री एतिकोली तुतिपात योजना किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए है असम। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा। इन्होंने मुख्यमंत्री एतिकोली तुतिपात स्कीम लॉन्च की है दुमदुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर डिस्पर्स किया जाएगा। तो वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 5,000 दिए जाएंगे मोर देन 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स को, चाहे परमानेंट है चाहे कैजुअल हो। ठीक है, तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। नीति आयोग has partnered with which organization to achieve 100% coverage in digital literacy, financial inclusion and employability across select aspirational blocks? नीति आयोग ने चुनिंदा आकांक्षी ब्लॉकों में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और रोजगार क्षमता में 100% कवरेज हासिल करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है NIIT फाउंडेशन। नीति आयोग ने NIIT फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की ताकि 100% कवरेज प्राप्त की जा सके डिजिटल लिटरेसी में, फाइनेंशियल इंक्लूसिंग में और एम्प्लॉयबिलिटी में, जो भी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उन सभी में। द पार्टनरशिप एम्स टू अचीव 100% ब्लॉक लेवल कवरेज, reach approximately 1.2 lakh beneficiaries
and ensure at least 40% participation by women, aligning with the government's broader focus on inclusive and sustainable development. With which organization did the Department of Post sign the agreement to promote access to regulated capital market services for citizens across the country? डाक विभाग ने देश भर के नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाजार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ, ताकि जो रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके उन तक पहुंच प्रोवाइड की जा सके सिटीजन्स को। तो citizen will be enabled to access SSL service through digital utilities such as onboarding links and QR codes made available through official platforms and at selected post office locations. Who has been appointed as the chairperson of the Strategic Asset Allocation and Risk Governance Committee set up by the PFRDA? PFRDA द्वारा गठित रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम शासन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नारायण रामचंद्रन। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस पर, ताकि जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके। तो ये जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता की जाएगी नारायण रामचंद्रन द्वारा, जो कि फॉर्मर कंट्री हेड एंड सीईओ है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और भी इसमें एक्सपर्ट्स रहे कैपिटल मार्केट से, एसेट मैनेजमेंट से, रेगुलेटरी बॉडीज से, सिक्योरिटी लॉज से। 9 मंथ का टाइम दिया गया है इसको अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। Which international institution has approved assistance of rupees 5,700 crore for the जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है? राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने 5700 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव कर दी है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। स्टेट को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा वाटर सेक्टर में, कैनाल सेक्टर में इस फंड को यूज किया जाएगा। तो 115 कैनाल्स को रिस्टोर किया जाएगा 325 करोड़ रुपए की लागत से, वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त होगी, और 284 कैनाल्स को 2230 करोड़ रुपए की जो स्टेट बजट है उससे रिस्टोर किया जाएगा। नाबार्ड का भी इसमें सहयोग रहने वाला है। The Bombay Natural History Society has signed a MOU with which states for a department to support scientific breeding, monitoring, training and long-term conservation. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने वैज्ञानिक प्रजनन निगरानी, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक संरक्षण में सहयोग देने के लिए किस राज्य के वन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक MOU साइन किया झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फाइनेंशियल 2025-26 से इफेक्टिव होगा, 5 साल तक के लिए कंटिन्यू रहने वाला है। तो साइंटिफिक ब्रीडिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन पर आधारित रहेगा। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज, एक तो है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, दूसरा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ऑन विच डेट इज द रेजिंग डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑब्जर्व्ड? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है February 1st। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 50वां रेजिंग डे मनाया है 1 फरवरी को, और 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। केवल 7 सर्विस प्लेटफॉर्म्स थे, और अब 155 शिप्स हैं, 80 एयरक्राफ्ट हैं। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि। Which institute has been ranked first in the Times B School Ranking 2026? टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली को पहली रैंक दी गई है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इसके कैंपसेस हैं दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा, गिफ्ट सिटी में। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। हु ऑर्गेनाइज द सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन? सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन का आयोजन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है वेस्टर्न एयर कमांड। हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न एयर कमांड ने सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। जो हमारे गैलेंट एयर वॉरियर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। अच्छा, एक और न्यूज़ देखेंगे ऐसे ही। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया, इन्हें एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न एयर कमांड
इंडियन एयरफोर्स नियुक्त किया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। विच इंडियन रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? नर्मदा, तापी एंड दामोदर। Which latitude passes almost through the middle of India, 23.50 degree north? Who is the chairperson of National Commission for Women? Vijay Kishore Rahatkar. Which soil type is most suitable for cotton cultivation in India? Black soil या फिर रेगूर? When did the National Commission for Women mark its 34th Foundation Day? 30 January 2026. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, ये आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? विच रिवर सिस्टम फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज द यंगेस्ट इन जियोलॉजिकल एज? विच कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी? विच इन स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, कोई डाउट हो तो इस पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 8448169188। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूले, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।